नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हर घर पाठशाला और जियो टीवी की नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण किताब में से 7वां अध्याय, जिसका नाम संचार, परिवहन और बस्तियां हैं, उसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। उससे पहले 2 भागों में हमने बस्तियों और परिवहन के बारे में जाना। बस्तियों में हमने जाना कि बस्तियां स्थायी अस्थाई 2 तरह की होती हैं, और स्थायी बस्तियों में जो घर हैं वो सघन या फिर प्रकीर्ण होते हैं, और अस्थाई बस्तियों में भी यही 2 प्रकार इसमें जो घर हैं वो अस्थाई होते हैं, यानी कि पक्के नहीं होते हैं। स्थायी बस्तियों में घर पक्के भी होते हैं। अब स्थायी होने के लिए व्यक्ति को अनुकूल जलवायु, वातावरण, उर्वर ज़मीन और जल के साधन चाहिए होते हैं। और अस्थाई में जो शिकार करना, संग्रहण करना, स्थानांतरित भूमि करना या फिर ऋतु प्रवास करना, ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद हमने परिवहन के बारे में जाना कि परिवहन के साधन पहले किस तरह के हुआ करते थे, अब किस तरह के हैं। परिवहन के साधनों में किस तरह से बदलाव आया है। पहले पशुओं के द्वारा सामान ढोया जाता था, घोड़े इत्यादि प्रयोग किए जाते थे, जानवरों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज के समय में पहिए की खोज के बाद ये परिदृश्य भी बदल गया है, और द्रुत गति के सड़क मार्ग के वाहन, वायु मार्ग, जल मार्ग और रेल मार्ग के वाहन आ गए हैं, जिसके कारण यहाँ से यूरोप, भारत से यूरोप की यात्रा लगभग 8 घंटे में तय हो जाती है। हमने सड़क मार्ग के बारे में जाना। हम अपने सामने पक्की सड़क देख रहे हैं और एक कच्ची सड़क है। अब हम अन्य संचार के और परिवहन के साधनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले परिवहन के साधनों के बारे में जानते हैं। तो परिवहन के सबसे पहले साधन के रूप में रेल मार्ग है। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान ढोने का कार्य होता है। वाष्प के ईंधन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। डीजल एवं विद्युत ईंधनों जो इंजन हैं, इनके व्यापक रूप से प्रयोग ने वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। जो डीजल और विद्युत के इंजन हैं, इन्होंने वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है रेल में। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकीय कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। तो औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के विकास में काफ़ी सहायता की है। जो पहले इंजन थे वो भाप से चलते थे, अब विद्युत और डीजल से चलने लगे हैं। रेल की गति भी तीव्र हो गई है। अब मैदानी इलाकों में तो रेल मार्ग हैं ही हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी में बदलाव हुए हैं उससे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनने शुरू हो गए हैं। तो अब क्या आप जानते हैं कि जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है जाइनिंग से लहासा, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5000 मीटर है। तो ये एक अद्भुत जानकारी आपके लिए। अब हम ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जो कि पश्चिमी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। इसका हम मार्ग देखते हैं। ये हम देख रहे हैं रूस का चित्र। रूस में
सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राद से मॉस्को, कजान, ट्यूमिनोमास्क इत्यादि होते हुए व्लादिवोस्तोक तक ये सबसे बड़ा रेल मार्ग है। इसके बाद इसको हम ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग भी कहते हैं। अब हम जल मार्गों के बारे में जानते हैं। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री जलमार्ग। नावें, नदी एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं: गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तर अमेरिका के ग्रेट लेक एवं अफ्रीका के नील नदी। ये हम अपने सामने एक नदी देख रहे हैं। तो आगे अंतर्देशीय जलमार्ग। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक मार्ग सामान को एक देश से दूसरे देश पहुंचाने में ले करते हैं। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन हैं: एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। क्या आप विश्व के कुछ और पतनों के नाम बता सकते हैं? अब हम वायुमार्ग के बारे में जानते हैं। तो वायुमार्ग 20वीं सदी के आरंभ में यह विकसित परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सबसे महंगा साधन है। वायु यात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होते हैं। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेषकर जहां सड़क और रेल नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़े, दवाई बांटने के लिए एक बहुत उपयोगी साधन है। कुछ हवाई पतन हैं: दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा। तो अब ये संचार के बारे में हम जानते हैं। संचार दूसरों तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। संचार तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए साधनों को विकसित किया है। अब हम संचार के तंत्र के बारे में जानते हैं। हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों के नाम लिखे, ये आपके लिए है। संचार के क्षेत्र में विकास से पूरी विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविज़न द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्युलर फ़ोन द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में न केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज़, सिनेमा या होटल आदि के टिकट तक आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों एवं सेवाओं और संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क होने से अब हम बृहद समाज के विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो अब ये देख रहे हैं हम ये एक वायु मार्ग और हवाई मार्ग है। इसमें हम जल मार्ग भी देख पा रहे हैं और वायु मार्ग भी देख पा रहे हैं। ये पूरे विश्व का एक मानचित्र है, पूरे विश्व का मानचित्र, जिसमें दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और आर्कटिक और बीच में महासागर और मुख्य देश, मुख्य शहरों के चित्र हैं। दिल्ली से मॉस्को इत्यादि, न्यूयॉर्क उड़ानें, उसके बाद जलमार्ग पर्थ से लेके कोलंबो, मॉरिशस, केप टाउन, सैंटियागो। तो इनका प्रयोग हम संचार और परिवहन के लिए करते हैं। तो तकनीकी बदलाव ने संचार और परिवहन के साधनों को काफ़ी विस्तृत कर दिया है और हमारे जीवन को काफ़ी आसान कर दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है।
अगली बार अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।